गूगल ने भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर वास्तुकला थीम वाले डूडल के साथ जश्न मनाया, जिसमें वृंदा ज़ावरी द्वारा बनाई गई खिड़कियों और दरवाजों की तस्वीरें दिखाई गईं। भारत 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी लाल किले पे झंडा फहराएंगे और पूरे देश में, खासकर दिल्ली और छत्तीसगढ़ के बस्तर में, कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मोदी जी लगातार 11वीं बार स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और सरकार का एजेंडा, रिपोर्ट कार्ड और महत्वपूर्ण नीतियां पेश करेंगे। 2024 के स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद 11 भाषण देने वाले तीसरे प्रधानमंत्री बने। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे, जहां वे लगातार 11वें साल झंडा फहराएंगे और विकसित भारत 2047 थीम पर फोकस के साथ सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों पर प्रकाश डालेंगे। अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में घुसकर कुछ बदमाशों ने प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, जहां एक महिला डॉक्टर की लाश पिछले हफ्ते मिली थी। हमास के टॉप ऑफिशियल ने कहा कि गाजा में सीजफायर की बातचीत में यूएस के मध्यस्थता की क्षमता पर उनका विश्वास कम हो रहा है। हजारों महिलाएं कोलकाता में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में न्याय की मांग के लिए मार्च कर रही हैं। डब्ल्यूएचओ ने अफ्रीका में बढ़ते एमपॉक्स के प्रकोप को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा कि पिछले कुछ सालों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। यूएफा सुपर कप में काइलियन एम्बापे ने रियल मैड्रिड के लिए खेलते हुए अटलांटा के खिलाफ 2-0 से जीत में गोल करके टाइटल जितवाया। पीएम मोदी ने कोलकाता में एक डॉक्टर के रैप और मर्डर पर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सबसे कठोर सजा होनी चाहिए और राज्य सरकारों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 11वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा और तीसरे सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी ने कहा कि जहां G20 देश नहीं कर पाए, वहीं भारत ने समय से पहले पेरिस अकॉर्ड के लक्ष्य को पूरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 5 सालों में 75,000 नई मेडिकल सीटें बनाई जाएंगी। पीएम मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भेदभाव खत्म करने के लिए धर्मनिरपेक्ष सिविल कोड की वकालत की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी का सपना देख रहा है और तैयारियां पहले से ही शुरू हो गई हैं। कोलकाता के आरजी कार अस्पताल में गुंडों द्वारा तोड़फोड़ के बाद अशांत शांति छाई हुई है। पीएम मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में महिलाओं के खिलाफ अपराध, सेक्युलर सिविल कोड, बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचारियों और भारत के खिलाफ नकारात्मकता फैलाने वालों पर राजनीतिक हमला और आखिरी लाभार्थी तक पहुंचने और आतंक मुक्त भारत की अपनी शासन मॉडल की पुनः पुष्टि की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण में नेहरू का नाम नहीं आना इतिहास से भारत के पहले प्रधानमंत्री को मिटाने की कोशिश है। 2024 के स्वतंत्रता दिवस पर 10 साल बाद लाल किले में विपक्ष के नेता की वापसी हुई। धन्यवाद राहुल गांधी को। आंध्र प्रदेश के गवर्नर और सीएम ने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। यह दिन याद और समर्पण का है। यूनेस्को के अनुसार तालिबान ने 149 मिलियन अफगान लड़कियों को स्कूल जाने से रोका है। जापान ने कहा है कि अगर बड़ी भूकंपीय गतिविधि नहीं होती है तो वो मेगाक्वेक की चेतावनी हटा देंगे। 15 अगस्त 1943 को लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली, इसलिए हर साल रेड फोर्ट पे झंडा फहराकर आज़ादी के दिन को मनाया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा कवच है, जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों में बुनी गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने लोगों को सस्ती दर पर जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए मुदालवर मरुंथगाम मुख्यमंत्री की फार्मेसी जल्दी शुरू करने की घोषणा की। डेवॉन कॉनवे और फिन एलन ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट में करियर बनाने के लिए एनजीटी केंद्रीय अनुबंध छोड़ा, पर कॉनवे अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे। सचिन तेंदुलकर से लेकर साइना नेहवाल तक भारतीय खेल जगत की हस्तियों ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर अपनी शुभकामनाएं साझा कीं। हिमांता ने कहा कि असम का भविष्य सुरक्षित नहीं है क्योंकि हिंदू मुस्लिम आबादी का संतुलन तेजी से गिर रहा है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर तिरंगा नहीं फहराया गया। उनकी पत्नी सुनीता ने मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। CJI-DY चंद्राचूड ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हमें आज़ादी की कीमत याद दिलाता है। गूगल भाषा की बाधाओं को तोड़ने और कृषि को बेहतर बनाने के लिए भारत में उन्नत AI उपकरणों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए दोनों देशों के बीच के अमूल्य साझेदारी की प्रशंसा की। मनोज सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तान स्थानीय भर्ती में कमी और लोकतंत्र में लोगों की बढ़ती आस्था से निराश होकर विदेशी आतंकवादियों को JNK में धकेल रहा है। दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल आज के समय के स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने लोगों की सेवा करने की कीमत चुकाई है। कांग्रेस ने PM मोदी के सांप्रदायिक नागरिक संहिता वाले बयान को अंबेडकर का अपमान बताते हुए उनकी कड़ी आलोचना की। नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का नया DGP नियुक्त किया गया है। श्रीलंका के चुनाव आयोग ने अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिकॉर्ड 29 उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार किए, जो अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। ओडिशा सरकार ने सभी नौकरियों में महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की घोषणा की। कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लाल किले के स्वतंत्रता दिवस समारोह में 5वीं पंक्ति में बैठाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छोटी सोच और लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति सम्मान की कमी को दिखाता है। उल्फा आई ने असम में 24 जगहों पर बम लगाने का दावा किया, जिससे पूरे राज्य में हाई अलर्ट हो गया। रिकी पोंटिंग का मानना है कि अगर जो रूट अपनी फॉर्म और भूख बनाए रखें तो वो अगले 4 साल में सचिन का टेस्ट रन रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं।